Hello class 6. This is the last class for फिज़िकल साइंस चैप्टर सिंपल मशीन्स। और इस वीडियो में ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को जो मैं जब पढ़ा रहा था इस चैप्टर में, तो मैं इसके पहले ये बता रहा था कि सिंपल मशीन्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो मैंने लीवर के बारे में डिस्कस किया, इंक्लाइन प्लेन के बारे में डिस्कस किया, वेज के बारे में डिस्कस किया, स्क्रू के बारे में डिस्कस किया। तो पार्ट 4 जो वीडियो का था, वीडियो नंबर जो 4 था मेरा, उसमें मैंने यहाँ तक आप लोगों को सिखाया था, इसके बारे में बताया था। आज हम लोग पुले, व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से ये चैप्टर सिंपल मशीन्स जो कि ऑनलाइन इवेल्युएशन 4 के लिए है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के जो सोल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सेंड करूँगा, आपकी डायरीज़ में पोस्ट कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पुले से। तो पुले के बारे में अपने बुक में आप देखना, डेफिनेशन दी हुई है। पुले कंसिस्ट ऑफ अ ग्रूव्ड व्हील दैट रोटेट्स अबाउट एन एक्सल एंड अ रोप दैट पासेस थ्रू द ग्रूव। तो एक व्हील है और ये ग्रूव्ड है। इसमें ये रस्सी जो है, एक रोप है, ये ऐसे करके फिक्स की हुई है और ये यहाँ पर इस रस्सी को हम क्या करते हैं, एफर्ट देते हैं, फोर्स लगाते हैं और इसे नीचे की तरफ हम लोग खींचते हैं। होता क्या है, जो लोड है वो ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में आगे आता है, तो हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, और जो लोड है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। इसलिए पुले भी एक तरह की सिंपल मशीन है, क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देती है। अगर हम फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं तो वो हमें आसानी होती है, उस फोर्स को लगाने में कन्वीनियंट होता है और आसानी से इस हेवी लोड को हम पुल कर पाते हैं। तो पुले जो है ये ज़्यादातर वेल्स वगैरह में यूज़ होता है या लिफ्टिंग लोड्स, क्रेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स। तो पुले इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स। इट चेंजेस द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रहा ना, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो नीचे की तरफ और लोड कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो इट चेंजेस द डायरेक्शन अप्लाइड फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। हम लगा रहे हैं डाउनवर्ड और लोड कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। विथ लेस एफर्ट, विथ लेस फोर्स हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, लोड आसानी से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ज़्यादातर ये वेल्स वगैरह में, कुएं में, कुआं से जब पानी जो हम लोग निकालते हैं वहाँ पर हम इसे देख पाते हैं। कॉमन नॉर्मली जो अगर देखे होंगे, तो वी पुल डाउन ऑन द रोप, हम इस रोप को नीचे की तरफ पुल करते हैं टू लिफ्ट द बकेट अप आउट ऑफ वाटर। कुएं से पानी बाल्टी से निकालते हैं, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो पुले का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हम वेल में देख सकते हैं, जिस वेल के पास पुले फिक्स्ड किया होगा। अब ये पुले कितने तरह के होते हैं? पुले हैज़ टू टाइप्स, एक फिक्स्ड पुले और एक मूवेबल पुले। तो नाम से ही पता चल रहा है, जिस पुले में जो व्हील है वो क्या हो, फिक्स हो, और जिस पुले में एक्सल जो है फिक्स नहीं हो। ठीक है, तो फिक्स्ड पुले, एक्सल इज फिक्स्ड, जिस पुले में एक्सल फिक्स्ड होता है उसे फिक्स्ड पुले कहते हैं। एग्जाम्पल, पुले यूज टू रेज वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से जो हम पानी निकालते हैं तो उसमें जो पुले का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा पुले है, फिक्स्ड पुले, क्योंकि उसमें ये जो एक्सल है वो फिक्स्ड होता है। टू हॉइस्ट अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल, फ्लैग पोल में आप देखे होंगे, हम लोग जब कोई फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं तो क्या होता है, जब फ्लैग को हॉइस्टिंग करते हैं तो रस्सी हम लोग नीचे की तरफ खींचते हैं और एक रस्सी ऊपर की तरफ जाता है और ये फ्लैग हॉइस्ट हो जाता है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, और लोड जो है ऊपर की तरफ, ये ऊपर जा कर के ये यहाँ का जो फ्लैग का जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो ऊपर की तरफ जाता है और वो हॉइस्ट हो जाता है ना। तो टू हॉइस्ट अ फ्लैग ऑन द फ्लैग पोल। तो ये फिक्स पुले का दो एग्जाम्पल मैंने दिया। ये फिक्स्ड पुले में या पुले में हम कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वन। पुले के केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है। मूवेबल पुले के बारे में मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि इसमें एक्सल फिक्स्ड नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मूवेबल पुले। मूव करते, इसके एक्सल फिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल,
जिस पुले का इस्तेमाल हम लोग क्रेन्स या रोप वेज में करते हैं। क्रेन्स आप लोग जानते ही हो, और रोप वेज जो माउंटेनस एरियाज़ में जब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या निको पार्क में भी आप देखे होंगे रोप वेज के थ्रू जो है राइड होता है वहाँ पे, रस्सी से जो है एक केबिन होता है छोटा सा, रस्सी से ऊपर की तरफ आसमान में हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो रोप वेज में भी मूवेबल पुले का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से पुले जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या बचता है, व्हील एंड एक्सल, है ना। तो व्हील एंड एक्सल में चले आते हैं। व्हील एंड एक्सल में क्या दिया हुआ है, अ व्हील विथ अ रॉड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक व्हील है, बीच में एक रॉड है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सल, और ये क्या है, व्हील। ऐसा हमें स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, व्हीकल्स में देखने को मिलता है। जितने भी कार्स हैं आप उसमें देखिएगा, या फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर्स जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें देखिएगा एक व्हील होती है और उसमें एक ऐसे बीच में रॉड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सल। तो एक्चुअली में जब इंजन चलता है, मोटर जब चलता है इंजन में, तो ये एक्सल मूव करता है, ये मूव करता है, उसके वजह से ये व्हील भी क्या करता है, मूव करता है। तो अ व्हील विद अ रॉड दैट इज कॉल्ड एक्सल फिक्स टू इट्स सेंटर, कहाँ फिक्स है, इसके सेंटर में, इस व्हील के सेंटर में एक रॉड फिक्स होता है, उसे हम एक्सल कहते हैं। तो जब एफर्ट अप्लाई होता है तो ये एक्सल, जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सल क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है। ठीक है, रोटेट करता है, जिसके वजह से ये व्हील भी क्या करता है, मूव करता है, और वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ते चली जाती है। तो एक्सल रोटेट करता है और काम होता है। तो इस तरह का व्हील एंड एक्सल का एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर भी है। डोर नॉब होता है, जो दरवाजे में देखेंगे, जैसे ये दरवाज़ा है तो यहाँ पे नॉब होता है ना, उसमें हम लोग उसको घुमाते हैं, घुमा के दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, तो डोर नॉब हुआ। स्टीयरिंग व्हील, कार में जो गाड़ी, फोर व्हीलर में जो स्टीयर करने का जो व्हील होता है, जिससे गाड़ी का डायरेक्शन हम चेंज कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। वो भी एक तरह का व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कार्स ट्रेन्स में भी, जितनी भी कार ट्रेन हैं वो इसी तरह के स्ट्रक्चर से चल पाती हैं। फिर टैप, टैप जो होता है नल, नल में भी ऊपर की तरफ आप देखेंगे, इसे हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई नल है तो ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का एक्सल है, इसे हम घुमा रहे हैं, पानी जो है निकल रहा है इससे। तो टैप भी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह का इस व्हील एंड एक्सल का ही एग्जाम्पल है। एक बीटर भी उसी तरह का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों के केस में व्हील जो है वो एक हैंडल से रिप्लेस हो जाता है, ये एक हैंडल है, उससे व्हील क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे हैंडल है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, व्हील एंड एक्सल के केस में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द व्हील डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ द एक्सल। जो व्हील है, इस व्हील का क्या डायमीटर है, और ये जो एक्सल है, इस एक्सल का क्या डायमीटर है, इन दोनों के डायमीटर को जब डिवाइड करेंगे, ऊपर में व्हील का डायमीटर, नीचे में एक्सल का डायमीटर, तो जो आएगा वो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा व्हील एंड एक्सल का। तो सबका अलग अलग होगा, है ना। फिर लास्ट जो चैप्टर में है वो है कि जो मशीन्स है आप उन्हें मेंटेन कैसे करोगे, उनको कैसे आप, उनका मशीन ख़राब ना हो उनका ख्याल कैसे रखोगे। तो मूविंग पार्ट्स स्लो डाउन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट, तो मशीन्स के जो पार्ट मूव करते हैं वो धूल मिट्टी ये सब जमा हो जाने की वजह से धीरे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाती है मशीन। तो क्या करना चाहिए, जब मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसे हमें कवर करके रखना चाहिए। दूसरा, जब मशीन के पार्ट्स, मशीन जब चलती है तो मशीन के पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, है ना, तो उसके वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से, पार्ट्स आपस में टकराने की वजह से जो फ्रिक्शन हुआ उससे जो हीट प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से मशीन के जो पार्ट्स हैं वो पतले होते जाते हैं, घिसते चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें लुब्रिकेंट सप्लाई करना चाहिए। लुब्रिकेंट्स जैसे कि ऑयल है या ग्रीस है, ग्रीस आप लोग जानते हो ऑयल की तरह ही होता है, ब्लैक नेचर का, ज़्यादातर ये व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, फिर जो मशीन के पार्ट्स लोहे के बने हैं, आयरन के बने हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए। अगर पेंट नहीं करेंगे तो जो आयरन के पार्ट्स होंगे उनमें जंग लग जाएगा, वो रस्ट हो जाएंगे,
तो इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो जब मॉइस्चर, आयरन क्या करता है, पानी के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन के जो पार्ट्स हैं मशीन को, उन्हें हमें पेंट कर देना चाहिए ताकि वो रस्टिंग नहीं हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मशीन्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। जब यूज़ में नहीं है तो उन्हें कवर कर दीजिए, टाइम टू टाइम उन्हें ऑयल या ग्रीस अप्लाई करते रहिए, और आयरन के जो पार्ट्स हैं उन्हें पेंट कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से चैप्टर सिंपल मशीन्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू।